हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क क्या काम करता है और एसबीआई क्लर्क की लाइफ कैसी होती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क में अगर आप होम पोस्टिंग चाहते हो, यानी कि अपने होम टाउन में पोस्टिंग चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और यहाँ प्रमोशंस के क्या स्कोप होते हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन पहले आ जाएगी उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पता है कि नोटिफिकेशन डिले हो चुकी है एसबीआई क्लर्क की, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद ये प्रिपरेशन स्टार्ट करो। या फिर आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, तो नोटिफिकेशन आने से पहले आपको एग्जाम के लिए रेडी रहना है। तो बेटर है कि आप प्रैक्टिस करते रहो। पजल्स की प्रैक्टिस के लिए एक पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो उस पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोस्टिंग कहाँ होती है, सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो देखिए, एसबीआई क्लर्क में आपको ऑप्शन दिया रहता है, आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो जिस भी स्टेट में आपने सेलेक्ट किया है, आप अगर क्वालिफाई करते हो एग्जाम, तो उस स्टेट में ही आपकी पोस्टिंग होती है। उसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप उसमें डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो। अब डिस्ट्रिक्ट कैसे डिसाइड होता है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, तो होम डिस्ट्रिक्ट आपको तब मिल सकती है, होम टाउन आपको तब मिल सकती है अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हो। अगर आपकी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स रहती है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, एंड आपकी जो भी होम टाउन रहेगी उसके नियरेस्ट उसमें, या फिर उसके नियरेस्ट जो भी जहाँ भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जहाँ वैकेंसी रहेगी, वहाँ आपको पोस्टिंग मिलती है। एसबीआई क्लर्क यानी कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट को क्या क्या वर्क करना होता है। तो सबसे पहले जब आप एसबीआई में ज्वाइन करते हो एज क्लर्क जूनियर एसोसिएट, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके नाम से आईडी क्रिएट की जाती है। 2 आईडीज क्रिएट की जाती है, एंड उन आईडीज के हेल्प से ही आप सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो एंड उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है, देखिए, आपको अकाउंट ओपनिंग सिखाई जाती है, अकाउंट क्लोजर सिखाया जाता है, योनो कैश के बारे में सिखाया जाता है, जो एसबीआई की योनो ऐप है उसके बारे में। देन ट्रांजैक्शन स्टॉप कैसे करना है, होल्ड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, उसके बाद अकाउंट्स ट्रांसफ़र कैसे करना है, चेक क्लियरेंस करना। देन जो चालान वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे बहुत बार आप देखते हो कि जो फॉर्म वगैरह आप भरते हो तो उस समय चालान वगैरह बनाना पड़ता है, जो पेमेंट वगैरह करना होता है, तो वो सब आपको सिखाया जाता है। देन पीपीएफ का कुछ काम रहता है, कुछ वर्क रहता है, वो आपको सिखाया जाता है। पेमेंट करना, देन डिपॉजिट लेना, यानी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। देखिए, एसबीआई में आप एज सिंगल विंडो ऑपरेटर वर्क करते हो, और सिंगल विंडो ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि आपको कभी डिपॉजिट में ही बैठाया जा सकता है, कभी आपको पेमेंट्स में भी बैठाया जा सकता है, या फिर किसी और में भी कहीं और भी आपको काम दिया जा सकता है। और मेनली पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो आपका ही रहता है, क्योंकि पब्लिक सबसे पहले, जब भी पब्लिक आती है, कस्टमर आते हैं, तो सबसे पहले वो आप ही को देखते हैं, तो आपसे पूछते हैं। कुछ भी उनकी क्वेरी रहती है, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं। तो इसलिए आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। बैंक में जितने भी काम हो रहे हैं उन सब के रिगार्डिंग जो भी उनकी क्वेरीज रहती है, उन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा उन्होंने पूछ दिया, या फिर कुछ ऐसी उनकी इशू है जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप अपने सीनियर को रेफर कर सकते हो। तो अगर आप जैसे पेमेंट काउंटर में अगर आप बैठते हो, असाइन किया जाता है आपको, तो उस समय आपको क्या करना होता है, पहले कैश ऑफिसर जो रहते हैं वो आपको कुछ कैश देते हैं, क्योंकि पेमेंट करना है। तो कस्टमर्स आते हैं पासबुक वगैरह लेके, तो आपको उनको पेमेंट करना होता है, जो भी वो पैसे वगैरह निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कैश रहना चाहिए। तो ये आपको जो सिस्टम है उसमें भी आपको एक्सेप्ट करना होता है, साथ ही साथ वो आपको कैश भिजवाते हैं। एंड उसके बाद जब आपका पूरा, देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कि जो काम आप करते हो, जब आप उसमें सिस्टम में जब आप लॉगिन करते हो अपनी आईडी से, तो जो भी काम आप कर रहे हो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। और अगर बात करें जैसे डिपॉजिट में अगर आप बैठे हुए हो, तो डिपॉजिट में क्या होता है, कस्टमर्स आते हैं एंड वो अपने अकाउंट में पैसे वगैरह जमा करते हैं। तो उस समय तो आपको कैश की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उसमें कैश ऑफिसर का कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब आपका पूरा काम खत्म हो जाता है, यानी कि इवनिंग के टाइम पे, और जब आप जाने लगते हो, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय आप अगर पेमेंट्स में बैठे हो या फिर आप डिपॉजिट में बैठे हो, तो आपको सारे कैश वगैरह टैली करने होते हैं कि सारी चीज़ें मैच कर रही है या नहीं। एंड उसके बाद फिर आपको जो कैश ऑफिसर रहते हैं उनके पास, जो आपके पास कैश बचा हो, वो डिपॉजिट करनी होती है। आपकी पोस्टिंग किसी बड़े ब्रांच में भी हो सकती है, किसी छोटे रूरल एरिया में भी, एक छोटे ब्रांच में भी हो सकती है। तो बड़े ब्रांच में क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रश रहता है, कई लोग आते हैं, सबका अलग अलग वर्क रहता है। तो उस समय आपको एक पार्टिकुलर जैसे सिंगल विंडो आपको असाइन कर दी जाती है, एंड उतना ही आपका वर्क रहता है। हालांकि वो वर्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, पब्लिक डीलिंग वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आप किसी छोटे लोकेशन में आपकी पोस्टिंग रहती है, तो वहाँ पे मैन पावर भी बहुत कम रहती है। हालांकि वहाँ पे कस्टमर्स कम रहते हैं, लेकिन मैन पावर भी कम रहती है, तो इसलिए आपको बहुत सारा वर्क करना होता है, यानी कि सिंगल हैंडेडली आपको कई सारे काम करने होते हैं। तो बैंक में एंट्री एंड एग्जिट की क्या टाइम होती है एसबीआई क्लर्क की,
तो देखिए एज एसबीआई क्लर्क 9:45 आपको बैंक में इंटर कर जाना है और 10 बजे तक आपको जो भी सिस्टम वगैरह असाइन किया गया, जो भी काउंटर असाइन किया गया, वहां जाके आपको लॉगिन वगैरह करके रेडी रहना है, क्योंकि 10 बजे से कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं एंड अगर आप लेट कर दोगे तो फिर लाइन लंबी होती जाएगी। तो इसलिए आपको 9:45 बिल्कुल एंट्री कर लेना रहता है बैंक में। एंड उसके बाद कितनी देर तक काम करना रहता है, तो जो भी आपका वर्क वगैरह रहा वो आपने किया, बीच में ब्रेक लिया, फिर आपने वर्क किया। एंड इवनिंग में आपको फिर जब जैसे ब्रांच क्या होता है, ब्रांच 4 बजे हो जाता है, कस्टमर्स के लिए ब्रांच 4 बजे क्लोज हो जाता है, लेकिन 4 बजे के पहले तक जितने भी कस्टमर्स इंटर कर गए हैं उन सब के क्वेरीज रहते हैं या जो भी उनका वर्क रहता है वो आपको एंटरटेन करना होता है। उनका वर्क या उनकी कुछ भी इशूज़ रहती है तो वो आपको हैंडल करनी होती है। और इसमें हो सकता है 5 भी बज सकता है, कभी 5:30 भी बज सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 4 बजे अगर बैंक कस्टमर्स के लिए क्लोज हो जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अंदर आ चुके हैं उनका काम नहीं होगा, उनको आप बाहर भगा दोगे। जब तक वो रहेंगे उनका जो भी काम है वो आपको करना होगा, उसमें 5 बजे 5:30 बजे या और लेट हो जाए। उसके बाद फिर जब सारे काम आपके हो जाते हैं, उसके बाद जब आप काउंटर क्लोज करते हो, अपने सिस्टम से लॉग ऑफ करते हो, तो उस समय आपको कैश वगैरह सारी चीज़ें टैली करनी होती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि सारी चीज़ें मैच हो। एंड अगर मैच हो गया, सारी चीज़ें ठीक है, तब तो आप फ्री हो जाते हो 5:30 बजे तक। उसके बाद भी कुछ वर्क रहता है, लेकिन फिर भी 5:30 बजे तक या मैक्सिमम 6 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब कैश मिसमैच हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ इशू हो गई, तो उस समय मैच करने में अब जितना भी टाइम लगेगा आपको रहना है, क्योंकि उसी दिन आपको मैच करना है, सारी चीज़ें करनी रहती है। तो उस समय कई बार ऐसा भी होता है कि 7 भी बज जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करते हो एक ऑफिसर से, यानी कि ऑफिसर की जैसे वर्क रहती है, वर्कलोड वर्क प्रेशर जितना रहता है, उससे अगर आप एसबीआई क्लर्क के जो आपको कंपेयर करोगे तो एसबीआई क्लर्क में वर्कलोड काफ़ी कम रहता है, क्योंकि आपको बस जो वर्क असाइन किया गया है उतना ही आपको करना है, उसके बाद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। अब अगर बात करें एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में प्रमोशंस के क्या स्कोप होते हैं, तो एसबीआई क्लर्क के पोस्ट में आप जब 3 ईयर्स सर्व कर लेते हो, जब आपकी 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस हो जाती है, तो आप ट्रेनी ऑफिसर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ट्रेनी ऑफिसर क्या होता है, तो जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं ऑफिसर लेवल में एंट्री के लिए, तो वैसे ही ट्रेनिंग ऑफिसर होती है। तो ट्रेनिंग ऑफिसर में आप 3 ईयर्स के बाद एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको एक रिटन एग्जाम देना होता है एंड उसके बाद इंटरव्यू देना होता है। तो जब आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आप ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाते हो एंड देन फर्दर जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो गए, डिप्टी मैनेजर हो गए, वैसे वैसे प्रमोशंस आपके होते हैं। और अगर आप फास्ट प्रमोशंस चाहते हो तो JIB एग्जाम होती है, CAIB एग्जाम होती है, वो आपको क्लियर करना होता है एंड इसके बाद आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी बढ़ती है। JIB CIB करने के बाद आपको कई सारे इंक्रीमेंट्स भी मिलते हैं। JIB CIB के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वीडियो देर आपको मिल जाएगी। और तो ये थी सारी डिटेल्स एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।